एक और बात चली थी कि जैसे जो आईआईटी या जैसे आईआईटी में कोई ग्रेजुएट होता है तो सरकार कम से कम 5 या 6 लाख रुपए साल का उस पे खर्च करती है हर स्टूडेंट पे, है ना। तो जब वो बाहर निकलते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड करते हैं, वो रूरल पोस्टिंग होती है उनकी, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आईआईटी से स्टूडेंट निकलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों को भी टीचिंग में कुछ करना चाहिए। मतलब इनका 6 महीने का ही सही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं आजकल, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? मैम, एक तो इंडिया के इंजीनियर्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है? बाहर जाने का, पैसा कमाने का। पैसा, इनोवेशन है ही नहीं है। मतलब कि ये है ही नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी लगानी है, हमें कोई नया स्टार्टअप करना है। अब जोमेटो और किसी के होटल का खाना बना किसी को पहुंचा, जैसे मुंबई में टिफिन सर्विस था, उसी का एडवांस वर्जन है। क्या ही है वो, तो हमारे यहाँ 50 साल से डब्बा वाला सिस्टम चल रहा था। एप्लीकेशन आया, उसको एडवांस करके थोड़ा स्मूथ कर दिए, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बट जब ये नहीं आएगा ये इनोवेशन तो कैसे होगा? चाइना में क्या हुआ, उसके उनको ये हमको पैकेज होके नहीं चाहिए भैया, मेरा एयरफोन की फैक्ट्री रहेगी, मेरी रहेगी। उनको लगता है कि भाई मेरी रहनी चाहिए वहाँ पे। और मेल और फीमेल का जो गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चाइना में। फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर वो फीमेल संभाल रही हैं, उसका मार्केटिंग, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेल संभाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भागदौड़ ज़्यादा है। फैक्ट्री में क्या एक जगह है, मेहनत दोनों में है, बट उसमें क्या है कि एक जगह रह के काम करना है। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स में है ना, ये माइंडसेट बनते जा रहा है। 20 लाख का पैकेज तो 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। भैया इससे ज़्यादा पैकेज तुम, उससे अच्छा तुम बिजनेस कर लो। गलत ट्रैक पे जाए, कोई नया कुछ तो करें यहाँ पे। मतलब हम लोग साल में 1 दिन राखी बांधते हैं, चाइना 1 दिन के राखी के लिए राखी पहुंचा दे रहा है। 1 दिन के राखी के लिए। और चाइना में 3 टाइम खाना वो चॉपस्टिक से खाते हैं, 365 दिन। हमारे यहाँ का एक आदमी पहुंचा के दिखा दे, नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का अंतर होता है वहाँ पे। ये होता है, मतलब कैसे भी उनके दिमाग में ना एक जुनून है कि हमको बेचना है, हमको कुछ भी बेचना है, बेच देंगे यहाँ पर उनका वो सिस्टम भी तो अलग है ना। 1 नेशन 1 सिस्टम है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो एक गांव में एक सिस्टम नहीं है। आप राज्य की बात छोड़ें, आप शहर की बात छोड़ें, आप कंट्री की बात छोड़ें, हमारे यहाँ इतने सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और फिर जब इतने सारे सिस्टम होंगे तो क्लैश तो होगा ना। फिर बिल्कुल क्लैश होगा मैम। लेकिन देखिए, चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं, बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव। बट जो 90% लोग हैं ना, अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग आईआईटी और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा, कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बूफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से एक आध निकाल के खाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा लें। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गांव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है, या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर? ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है, क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गांव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो
सबसे ज़रूरत है कि हम एक आईआईटी, अपना एम्स, आईआईएम इसको जो बना रहे हैं, ये बनाते रहें। इनको बेसिक नीड से तो उठाएं, ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ। और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है हम कहाँ जा रहे हैं, एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं। हाँ। आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे ज़मीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप आईआईटी ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना, तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा आईआईटी और नीट, एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए, REC, हाँ। और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए, उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या, कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, एसी लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं, कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया, बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लेने की ज़रूरत। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.